बहुत बहुत स्वागत। और इस स्वागत के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और इस अवसर पर इस जगमगाते हुए स्टेडियम में संबोधित करें। हम सबको जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद कैबिनेट के मेरे साथी सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय जी, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद जी, लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती जी, दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारीगण, सभी काउंसलर्स और पूरी दिल्ली के कोने कोने से आए हुए दिल्ली नगर निगम के मेरे सारे प्यारे बहनों भाइयों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं बात कर रहा था अधिकारियों से तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों में नगर निगम का जो टैक्स आता है, हाउस टैक्स, वो भी खूब बढ़ गया, अपने आप बढ़ने लग गया, क्योंकि अब ईमानदार सरकार आ गई। एक तो चोरी कम हो गई, दूसरा लोगों को भी ये लगने लग गया यार अब टैक्स दे दो, अब हम जो पैसा, नहीं तो अगर बेईमानी होना तो लोग टैक्स भी देना बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है यार टैक्स देके क्या फायदा है, टैक्स देंगे चोरी हो जाएगा हमारा। जब लोगों को लगता है कि हम अब ईमानदार सरकार है तो लोग अपने आप से टैक्स देने लगते हैं। फिर लोगों को लगता है हमारे स्कूल बन रहे हैं, सफाई हो रही है, अस्पताल बन रहे हैं, तो लोग खुद ब खुद टैक्स देने लगते हैं। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी उस वक्त भी दिल्ली सरकार घाटे में होती थी, साल 2 साल लगे, लेकिन अब दिल्ली सरकार घाटे में नहीं है, दिल्ली सरकार फायदे में है। हमारे दिल्ली सरकार के अंदर जो रेवेन्यू आता है, दिल्ली में बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, महिलाओं की यात्रा फ्री कर रखी है, स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, इतने काम कर दिए, फिर भी दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। आज इस मंच से मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, यही कर्मचारी, यही अधिकारी, यही नगर निगम आपको साल 2 साल के अंदर नगर निगम को अपने पैरों पे खड़ा करके दिखा देगा। मैं सबको उदाहरण देता हूं, जैसे दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों की पहले बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लोग कोसा करते थे, लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को इतना बदनाम कर रखा था सबने, कहते थे टीचर जाते हैं पढ़ाते नहीं है, टीचर पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती है, यही सब बातें करते थे ना। उन्हीं टीचरों ने, 60,000 टीचर हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में, उन्हीं टीचरों ने कमाल करके दिखा दिया। 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी। हमने नहीं किया, उन टीचरों ने किया, उन प्रिंसिपल्स ने किया। आज मैं आपको इस मंच से कह के जा रहा हूं, आप ही लोग करोगे, आप ही लोग नगर निगम को चमकाओगे, आप ही लोग दिल्ली को चमकाओगे। और देखना, आज कहते हैं कि इंदौर देश की सबसे साफ सुथरा शहर है, 2-3 साल के अंदर दिल्ली को आप लोग देश का सबसे साफ सुथरा शहर बना के दिखाओगे। बहुत बड़ा इशू था कि दिल्ली नगर निगम के अंदर पहले तो 3 एमसीडियां हुआ करती थी, लेकिन तनख्वाह जो है किसी में समय से नहीं आती थी। तो कहीं कहीं तो 3-3 महीने 4-4 महीने लग जाते थे। ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में भी यही हिसाब किताब था। तो ये बहुत बड़ी जीत है सफाई कर्मचारियों की कि जो अपने खून पसीने से एमसीडी को सींच रहे हैं, जो अपना खून पसीना लगाते हैं दिल्ली को साफ रखने के लिए, लेकिन उनको समय से तनख्वाह ना मिलना एक उनके साथ एक बहुत बड़ा जुर्म था, अत्याचार था, जिसका खात्मा जो है अब जो नई सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी है, उसके माध्यम से हुआ। उसमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि दिल्ली सरकार उनको समय से पैसा भेज देती है। तो 1 तारीख को ही जो तनख्वाह का अमाउंट है वो दे दिया जाता है और वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो एक बहुत बड़ी जीत है। और आज हजारों कर्मचारियों ने त्यागराज पहुंचकर केजरीवाल का धन्यवाद किया है। ये बहुत बड़ी जीत है
कि सफाई कर्मचारियों का, तो तमाम एमसीडी कर्मचारियों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और उनको लगता है कि अब हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब चाहे वो सैलरी की समस्या हो, चाहे उनको पक्का करने का सवाल हो, चाहे वो मेडिकल कैशलेस की सुविधाएं हो, ये सारी चीज, ये सारी समस्याओं का हल बड़ी उम्मीद होने जा रहा है। कर्मचारियों को हमारी पार्टी के आने से हमारी सभी समस्याएं समाधान होगा। जो अब तक उनकी पेंशनों की बोली में नहीं है, कर्मचारी को पक्का करने की निश्चित से उस जगह तैयार होगी। देखिए, जितनी भी समस्याएं हैं ना, मैंने कहा कि उनको मेडिकल कैशलेस की सुविधाएं का मामला है, पेंशन भी समय से नहीं मिलती है, हमारे हजारों को, हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है और बोनस तो मिल ही नहीं रहा है बहुत सालों से। आप देख ही रहे हैं, एमसीडी दिवालिया हो गई थी, तो जिसके कारण से जो है कोई बोनस उनको दिवाली पे नहीं मिला। तो जो भी हमारे सैलरी से संबंधित समस्याएं हैं या पेंशन से संबंधित है या बोनस से संबंधित है या उनके एरियर है, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ये ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को। पहली बार कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिली है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा है कि दिल्ली की जो जनता है वो उसने हाउस टैक्स समय पर जमा किया है और पहले से कहीं ज्यादा इजाफा जो था टैक्स में हुआ है। इसका अर्थ क्या आगे निकालेंगे कि बीजेपी सरकार में हाउस टैक्स या टैक्स में चोरी की जाती थी या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त? नहीं, उसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार का भी मामला है। उसके अंदर जो सैलरी हम भेज रहे थे कर्मचारियों के लिए, वो जानबूझ के किसी और मामलों में खर्च कर दिया करते थे। वो अपने अपने जो राजनीतिक मंसूबे होते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा दूसरे खर्चों में कर दिया करते थे। तो जब सैलरी समय से भेज दी जाती है तो समय से मिलनी चाहिए। पहले भी समय से तनख्वाह लगातार भेजी जाती थी, लेकिन उसको वो सैलरी का अमाउंट कभी किसी काम में लगा दिया करते थे, कभी किसी काम में लगा दिया करते थे, तो जिसकी वजह से सैलरी की लेट होती थी और बहुत से कारण है। देखिए, वो एक भ्रष्टाचार, उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके कारण वो दिवालिया हो गई थी। लेकिन अब ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, मेरा ऐसा दावा है। और आज जो कर्मचारियों का उत्साह देखने को मिला और अरविंद केजरीवाल जी को भी बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई एमसीडी कर्मचारी मेरे साथ हैं, तो सब अच्छे परिणाम होंगे। जो उनकी 10 गारंटियां हैं वो सारी पूरी होंगी।